हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 200 से 250 पॉइंट प्लस बता रहा है प्री मार्केट ओपन। मैं आपको ये बताते आ रहा हूँ कंटिन्यू कि हमारा जो डेस्टिनेशन है इंडिया का, वो कंपेयर टू वर्ल्ड नाउ इज डिफरेंट। इसीलिए वो इसी का पूरा बेनिफिट लेंगे। अभी मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए सब्जेक्ट के ऊपर आना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट अभी स्टार्ट नहीं हुआ। उसमें मैं आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट लेकर के आया हूँ। Today we have to discuss only one script, one share, that is Tata Steel। अब टाटा स्टील के ऊपर जो मैंने पूरा रिसर्च करके और पूरा डेटा कलेक्ट करके जो मेंशन करूंगा मैं आपको, वो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी आपके मन में द्विधा है, जो भी आपके मन में संकोच है, जो भी आपके मन में कुछ जानने की जिज्ञासा है, वो पूरी समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे मैं इस तरीके की पूरी डिटेल लेकर के आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पूरे, और मैंने अर्लियर वीडियो में भी काफी दफे टाटा स्टील के लिए आपको बहुत दबा करके बोला है। मैंने स्टील सेक्टर के ऊपर वीडियो भी बनाया है, लेकिन फिलहाल आज एक डिफरेंट टाइप का पूरा वीडियो होगा। तो लेट्स वी हैव टू स्टार्ट अवर वीडियो टुडे। माय सेल्फ नरेंद्र शर्मा, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में आपका स्वागत है। जो नए हैं इस चैनल पे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 यू हैव टू वॉच फुल वीडियो, देन यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट ऑन स्टील सेक्टर। एंड पर्टिकुलरली उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है टाटा स्टील का, और क्या ग्रोथ है, कितना पोटेंशियल है इसके अंदर, यहाँ से कहाँ जा सकता है ये शेयर, सभी बातों का निचोड़ यहाँ निकल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, टाटा स्टील का जो कल का क्लोजिंग था वो 1501 रुपए है। अभी भी आज 2 से 2.5 रुपए माइनस बता रहा, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। अगर हम मार्केट के अंदर होमवर्क करके जाते हैं, तैयारी के साथ में जाते हैं, पूरी एनालाइज करके जाते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की पूरी न्यूज को अगर हम कंपाइल करके समझ करके मार्केट में जब एंटर होते हैं, तो हमको ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल भी हमको डरा नहीं सकती, हमको फियर नहीं कर सकती है। और उसी के वजह से हम एकदम पीसफुल माइंड से राइट डिसीजन और एकदम परफेक्ट निर्णय ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका 52 का वीक जो हाई है वो 1534 रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये बिल्कुल 52 वीक मतलब पूरे ईयरली का जो हाई है उसके पास चल रहा है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी आपको बताना चाहूंगा सब्जेक्ट पे आने से पहले, कि अभी तक 1 साल पहले तक ये बात हो रही थी कि टाटा ग्रुप है पूरे उसके ऊपर ही सवालिया निशान हो गया था। लेकिन आज जिस हिसाब से उन्होंने जो प्लानिंग किया वो अब लोगों को समझ में आ रहा है। पिछले काफी टाइम से इंडिया में और वर्ल्ड में पूरा स्लोडाउन चल रहा था। सो मेनी रीजंस आर देयर, बहुत से कारण है। उस पे जाने की बजाय मैं सब्जेक्ट पे ही बात करूंगा। तो उस टाइम को बहुत ही गोल्डन पीरियड बोलते हैं अगर हम प्योर बिजनेसमैन है, परफेक्ट बिजनेसमैन है तो उस टाइम पर उन्होंने लोन लेकर के बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था टाटा स्टील में, और पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था। जो उनकी मशीनरी है, जो उनकी प्रोडक्शन साइड है, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा अपग्रेड किया। मतलब एट दैट टाइम दे आर वेरी क्लियर टू कम्पीट ए फ्यूचर मार्केट। वो फ्यूचर मार्केट को समझते हुए उन्होंने ये सब इन्वेस्टमेंट किया था। आज वही बात उनको बहुत ही फ्रूट, मतलब इसको बोलना चाहिए एक बहुत अच्छा पौधा लगाया हो, और जब वो बड़ा होकर के जब फ्रूट देता है तो वो कितना पॉजिटिव होता है, ये आप सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। सेम वही वे के ऊपर, वही पाथ के ऊपर जाकर के टाटा स्टील ने काम किया है। उसके जो चेयरमैन और एमडी है मिस्टर नरेंद्रन, ही इज ऑल्सो वेरी ग्रेट। और वो बताना चाहूंगा CAI के अभी चीफ भी हैं, उनको बनाया गया। जो हमारा पूरा इंडस्ट्री का एसोसिएशन है उसके चीफ भी है वो। तो मिस्टर नरेंद्र जो इसको हैंडल कर रहे हैं और इसको मूव कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं, उनके विजन बहुत क्लियर है। उन्होंने लगभग 40 से 45 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके पूरे उनके जो प्लांट थे इंडिया में, वो जगह जगह जो भी प्लांट है उन सबको अपग्रेड किया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जिससे कि उनका जो वर्ल्ड में जो डिमांड है, वर्ल्ड को जो रिक्वायरमेंट है, वो सबको ये फुलफिल कर सके। और यहाँ पे सोने पे सुहागा ये हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्क्रैप पॉलिसी डिक्लेयर करी है, वो इसके ग्रोथ के अंदर पेट्रोल का काम करेगी। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, इस सेक्टर में आग तो लगी हुई है पूरे विश्व में, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये जो स्क्रैप पॉलिसी है, ये इसके अंदर पेट्रोल डालने का मतलब आप सोचिए आग कितनी जल्दी से और कितनी बड़ी प्रज्वलित होगी। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपके जो मन में कॉन्सेप्ट हो, थोड़ा फियर हो और कंक्लूजन हो, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब मैं आपको आता हूँ, अब हमारा जो पाथ है वो बिल्कुल वन वे हो गया है। देन वी हैव टू मूव वेरी फास्ट ऑन आवर पाथ।
प्लीज कम टू ऑन आवर पाथ। मैं आपको बताऊंगा इसका जो 52 वीक का जो हाई था उसको ये विद इन ए शॉर्ट टाइम हो सकता है आज भी क्रॉस कर दे, और उसके बाद में ये नए नए माइलस्टोन बनाता जाएगा, ये स्टॉप होने वाला नहीं है। अब मैं इसका 20 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है वो 20 डेज का एवरेज वॉल्यूम को समझना बहुत जरूरी है माय डियर। 1,36,76,033 इसका 20 डेज का एवरेज वॉल्यूम है जो 20 दिन का निकलता है। अब 20 दिन का एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम कितना है वो भी देखिए, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। वो है लगभग 26,95,221। ये बहुत बड़ा फिगर है माय डियर, मैं आपको बताता हूँ बहुत बड़ा। इसमें से आप देखेंगे 20-25% डेली डिलीवरी जा रही है अगर मैं 20 दिन के एवरेज की बात करूं। अब मैं आता हूं इसकी बुक वैल्यू। इसकी बुक वैल्यू 680 रुपए 51 पैसे है, मतलब 681, जो कि डबल ही है इसकी। अगर मैं प्राइस की बात करूं 1500, तो नियर डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब अगर आप देखने जाए तो 7 दूनी 14, मतलब बिल्कुल नियर टू डबल के ऊपर 105 या 60% ही आएगा, अगर कहने का मतलब उसकी जो बुक वैल्यू है। और सबसे बड़ा पॉइंट है इसके अंदर, ये इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। मैं एक ही सेक्टर के ऊपर, एक ही शेयर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा पूरा, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, आगे नहीं रिपीट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की होने की वजह से जब इसका भाव 2-3 हजार हो जाएगा, तब अगर ये मैनेजमेंट डिसीजन लेता है स्प्लिट करने का, तो इसके अंदर काफी ज्यादा कंपनियों के शेयर मर्ज है, वो उसका फ्रूट सबको मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ होल्ड इट एंड होल्ड इट, देयर इज नो डाउट एट ऑल। तो अभी मैं बताऊंगा इसका एनुअल क्रूड स्टील कैपेसिटी जो इसकी है पूरी, वो 34.5 मिलियन पर एनम। उसको हम क्या बोलेंगे, मिलियन टीपीए, मिलियन मतलब इसको बोलना चाहिए जो है इसका टन पर मिलियन, उसको शॉर्ट में ऐसा भी बोलते हैं। अभी मैं बोलूंगा ये इंडिया में 4 या 5 ही कंपनी ऐसी है, और वर्ल्ड में भी बोलना चाहूंगा कि जो ऐसी इंटीग्रेटेड कंपनी है जो रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड्स बोलो या फाइनल प्रोडक्ट तक उनका सब कुछ अपना ही है। दैट इज इनकी माइनिंग भी है, जहां से इनका रॉ मटेरियल आता है, जिसको बोलते हैं आयरन ओरी, वो भी इनकी माइनिंग्स है जगह जगह पे इनकी। जैसे कि मैं आपको बोलूं जमशेदपुर में इन्होंने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था वो भी मैंने लिख के रखा है। इन्होंने स्टार्ट किया था 1907 के अंदर, स्टैब्लिश हुई थी टाटा स्टील, और जमशेद जी टाटा उन्होंने स्टैब्लिश किया था, जो कि माइनिंग से भरपूर राज्य है। आपको बोलूंगा तो बिहार के पास में जो झारखंड है वहां पे, तो इसमें बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है सब कुछ। दूसरा मैं बोलूंगा इन्होंने 2 एक्वायरमेंट किए, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, मैं वो सब आता हूं उस पॉइंट पे। दूसरा इन्होंने जो यूरोप के अंदर उनकी कैपेसिटी है वो 12.5 मिलियन पर एनम, मिलियन टन पर एनम उनकी है यूरोप के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा 5 कंट्रीज में इसके सब एम्प्लॉय मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो अबाउट 65,000 एम्प्लॉय है, 65,000 से ज्यादा एम्प्लॉय है पूरे यूरोप में, और सब जगह की प्लांट की बात करूं तो। और ग्रुप टर्नओवर इसका कितना है 1.56294, मतलब इनका जो इतना करोड़ का इनका वॉल्यूम 1,56,294 करोड़ का टर्नओवर इंडियन रुपीस में इन फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 तक का। उसके बाद में तो काफी निकल गया ये, और अभी इसकी ग्रोथ ज्यादा। अब यहां से जो मूवमेंट हुआ इसका, वो इसमें ड्रामेटिकल चेंज ला रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें साउथ ईस्ट एशिया में इतना जो ग्रिप लिया है वो बहुत बड़ा है। वो सिंगापुर में इन्होंने एक नेट स्टील करके उसको उन्होंने बाय किया 2004 में, सुनना, सिंगापुर साउथ एशिया के अंदर। और उसके बाद में सेकंड है इन्होंने थाईलैंड में 2015 में मिलेनियम स्टील करके था, उसका एक्विजिशन किया था, वो भी बहुत पॉजिटिव है। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कंपनी है और वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कवर करेगी, और यहाँ पे यूरोप पूरा आप देखेंगे तो पूरा। और अभी आज ही एक मैटर मैंने पढ़ा है, अगर आपको ध्यान में है तो अच्छी बात है, कि पूरे यूरोप में, जो कि एक टाइम ऐसा था, आप जैगुआर को देखेंगे, पूरे यूरोप में स्टील को लेकर के उन्होंने जब सेल किया था, तो जब टाटा स्टील ने बाय किया था तो बहुत बड़े सवाल या निशान हुए थे, बहुत एक्सपर्ट ने नेगेटिव इसको सिग्नल दिया था कि ये नेगेटिव सौदा है। लेकिन आज की तारीख में वही पॉजिटिव हो गया है, और पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से जो स्टील के अंदर जो डिमांड है, और इन्वायरमेंट डैमेज की वजह से जो लोगों का एक अवेयरनेस आया है, पूरे ग्लोबल के अंदर इन्वायरमेंट को लेकर के जो एक अवेयरनेस हुआ, उसने पूरा सिनारियो चेंज कर दिया है स्टील सेक्टर के अंदर।
और यहाँ पे मैं और भी कुछ जो डिटेल है चाइना की वो मैं लास्ट में शेयर करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, ये बनाता हूँ मैं आपको, बताता हूँ आपको मैं। तो वो आपको मैंने बता दिया। उसकी वजह से यूरोप में बहुत डिमांड बता रहे हैं, और यूरोप के अंदर जो मैंने आपको बताया 12.4 मिलियन पर एनम जो है वो बढ़ करके डबल करने की बात आई है, उसमें एक्सपेंशन की भी बात आ रही है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के जो स्टील के अंदर यूरोप की कंट्री है वो बहुत ही अप्रिशिएट कर रही है ये कंपनी को अंदर। और मैं बताना चाहता हूँ वहाँ से जब गुड क्वालिटी की स्टील यहाँ पे इंपोर्ट होगी इंडिया के अंदर, वो भेजेंगे टाटा को, तो यहाँ पे सोचिए हमारे को कितना अच्छा क्वालिटी की सस्ते दाम में मिलेगी। उसके वजह से इंडिया के अंदर जो कंपटीशन है वो रेट व्हीकल का, वो टाटा ग्रुप पूरा बहुत ही टाटा मैं बोलूँगा टाटा जो मोटर है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है, क्योंकि उनका जो होम प्रोडक्शन का उनको रॉ मटेरियल मिलेगा जो A1 क्वालिटी का होगा वर्ल्ड के अंदर। अब मैं वापस वही ट्रैक पे आता हूँ। तो इसको देखते हुए आपने बोला 2015 के अंदर थाईलैंड के अंदर मिलेनियम स्टील इन्होंने बाय किया, ये सबको देखते हुए बहुत ही पॉजिटिव है। और मैं ये विदाउट फियर विदाउट कॉन्फिडेंस बोलना चाहता हूँ कि टाटा स्टील पॉजिटिव हो जाएगा आज, और यहाँ से बहुत शूटअप होगा। जैसे ही उसने 1534 क्रॉस किया तो 500 रुपए तक रुकेगा नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, मतलब 2000 तक वो रुकने वाला नहीं है, ऐसा हो जाएगा। अब मैं आता हूँ पूरा चाइना के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया लास्ट में कंक्लूजन। माय डियर, आपने एक स्टोरी सुनी होगी मतलब बचपन के अंदर के जो मतलब एक स्टोरी सुनती होगी गंडू राजा, जिस देश के राजा गंडू राजा होते हैं उसमें क्या हालत होती है, एक दोषी की क्या सजाएं सुनाई जाती है, उसमें मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा। लेकिन ये सबको दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि गंडू राजा की जो कहानी है या स्टोरी है वो क्या हमको सीख देती है। सेम चाइना में ऐसा ही है। चाइना के अंदर अभी गंडू राजा ही है, जिनपिंग जिसको मैं नाम बोलना चाहूँगा। तो वो गंडू राजा के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाल रखे हैं कंपनी के ऊपर। और पिछले 2 दिन की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने जो साम्यवादी है, जिसको हम बोलना चाहिए, ये साम्यवादी की वजह से वो उनकी जनता आने वाले फ्यूचर में उनके ऊपर अपोज नहीं करे, इसलिए उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंज करने की बात करी है। और जो रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं वो पूरे साम्यवादी के बारे में ही बताएंगे एजुकेशन के अंदर बच्चों से, जिससे कि बच्चों को आने वाले टाइम के उनके दिमाग में एक हैमरिंग होगा। और पूरे रूरल एरिया में उन्होंने एजुकेशन को अपडेट करने के लिए टीचर्स भी बदलने की बात करी है। और पूरा का पूरा वो साम्यवादी के ऊपर एजुकेशन को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन को, जिससे कि बच्चों को ये मालूम पड़े कि उनकी जो सरकार है साम्यवादी, उन्होंने क्या किया है चाइना कंट्री के लिए, और वो उसका अपोज नहीं करे। मेन रीजन ये है। तो उन्होंने जो स्टील सेक्टर के ऊपर पिछले 5-7 साल के अंदर क्यों डाला है, डालना पड़ा है उनको, क्योंकि वहाँ पे विंटर के अंदर इसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ये सभी पुराने जो व्यूअर्स है, जो मार्केट में जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो सब समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा, लेकिन उसके अंदर वहाँ पे पूरा आप देखेंगे तो दोपहर के टाइम में नून के अंदर पूरा एक देखेंगे तो इन्वायरमेंट डैमेज की वजह से विजुअलिटी बहुत कम हो जाती है और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और उससे बहुत ज़्यादा डिसीज भी हो रही थी। इसकी वजह से उन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्शन डाल दिए हैं। थाउजेंड्स ऑफ व्हाट आई एम सेइंग विद फुल्ली कॉन्शियस, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट तो जिसमें अपग्रेडेशन नहीं थे उनको बंद करा दिए, और जो है उनको विद फुल इक्विपमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू ही चालू रखा है, जिससे कि इन्वायरमेंट डैमेज नहीं हो। और जो इन्वायरमेंट में कार्बन एमिशन और जो गैस बनती है वो मतलब ग्राउंड पे ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, और इन्वायरमेंट को किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हो, हानि नहीं हो। यही कि यही इंडियन जो कंट्री है अंदर उन्होंने भी किया है और ये करके रखा है, जिससे कि एनवायरनमेंट को हम साथ में लेते हुए चले, और पूरे ग्लोबल के लिए और इंडियन के लिए, ह्यूमन के लिए ये एक हमारा पॉजिटिव साइन रहेगा। तो चाइना की वजह से वहाँ पे बहुत डिमांड आ गई है अभी, लेकिन उन लोगों के पास जो डिमांड है उसके सामने सप्लाई आर नॉट कैपेबल, सप्लाई नहीं, क्योंकि गिने चुने प्लांट चालू रह गए हैं, और उसके पास में अभी ऐसा कोई माइनिंग का भी नहीं है, क्योंकि उनके पास में रॉ मटेरियल कॉस्टली आएगा। उसकी वजह से क्यों आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से रिलेशन खराब हो गए हैं। दूसरा, ब्राजील के अंदर माइनिंग में अभी भी चल रहा है कोविड को लेकर के, और मैंने आपको बताया था पानी बढ़ गया, उसकी कैपेसिटी 50% हो गई है। तो उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए उनके पास प्लांट कम हो गए हैं, रॉ मटेरियल कॉस्टली आएगा। तो इसका आप अपोजिट समझिए, इंडिया के अंदर सब कुछ पॉजिटिव है, ऑस्ट्रेलिया से बहुत अच्छे रिलेशन है, हमारी खुद की माइनिंग है, एब्रॉड से भी आएगा गुड क्वालिटी का स्टील यूरोप से, और टाटा स्टील ने भी अपनी जो पूरी इंडस्ट्रीज है उसको बहुत अपग्रेड कर रखा है, जिससे कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कोई डैमेज नहीं होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे। उसका पूरा फायदा टाटा स्टील को ही मिलेगा। और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा,
रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्होंने जो नया सेक्टर एक खड़ा किया अंदर ही, जो कि वुड के ऑप्शन में काम करेगा, विंडोज में, ड्रॉर में, डोर्स के अंदर और भी बहुत सी जगह, इंडस्ट्री के अंदर, शेड के अंदर, उसमें तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है। उसमें मार्जिन ऑफ जिसको बोलना है क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टील में बहुत सी कंपनी दुनिया में जिसकी वजह से उसमें मार्जिन कम होता है, लेकिन जो टाटा स्टील ने जो एक बहुत ही ड्रामेटिकल डिसीजन लिया और रियल एस्टेट के अंदर घुस गए, वो रियल एस्टेट के अंदर मतलब मकान बनाने में नहीं, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है डेकोरेटिव प्रोडक्ट के अंदर, उसके अंदर उनको आप देख करके मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जा करके गूगल में देखिए, सर्च करिए, उनकी प्रोडक्ट के प्राइस देखिए, तब आपकी आँख फटी की फटी रह जाएगी और आपके दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आई एम नॉट डूइंग जोक हियर ऑन यूट्यूब, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ये टाटा स्टील की प्रोडक्ट है या वुड की है। वी आर नॉट एबल टू कंपेयर, और उसमें इतनी इनोवेशन के साथ में दे रहे हैं कि वुड की डिमांड कम हो जाएगी और उसी की डिमांड चलेगी, और चल भी यही रहा है अभी आने वाले टाइम में। वो सबको देखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपको बाय करना है, ये एक गोल्ड माइन साबित होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम 2-5 साल का ओरिएंटल मान के चलते हैं तो इसका भाव यहाँ से 10,000 भी हो सकता है 5-7 साल में। ये मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और मैंने कल वापस अपने पॉइंट पे आऊँगा कि जो पर कैपिटा कंजम्पशन है कंपेयर टू डेवलप कंट्री, दैट इज जापान, साउथ कोरिया, यूएसए और चाइना, उसके कंपेयर में हमारा 2 भी नहीं। मतलब अगर उन लोग 10 किलो कर रहे हैं कंजम्पशन पर पर्सन, तो हमारे यहाँ पे 2 से 2.5 किलो भी नहीं है। मतलब अब वो 8 से 8.5 किलो का कंजम्पशन पर पर्सन रिक्वायर है। मतलब आप सोचिए कितनी गुंजाइश है। ये सब मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको जो पूरे मैटर है वो क्लियर हो जाए माय डियर। दूसरा ये बोलूँगा, अभी मैं यहाँ पे अपने ये वीडियो इसको समाप्त करना चाहूँगा। आई वांट टू टेक योर परमिशन एंड मैं आई पुट अप हियर माय डिस्क्लेमर। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज के हिसाब से ही मैंने आपको पूरा डिलीवर किया है। और अगर आपको कुछ इसमें कमेंट करना है तो आई वेलकम टू यू, प्लीज सेंड योर कमेंट। आई मस्ट बी ट्राई टू क्लियर इमीडिएट विथ योर माय रिप्लाई। अब मैं बोलना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ फुल जानकारी के साथ में। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको स्टील सेक्टर के अंदर पूरे सेक्टर में और टाटा स्टील में कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। मैं ये डैम श्योर बोलता हूँ, विद कॉन्फिडेंस बोलता हूँ माय डियर। सभी कॉन्सेप्ट को मैंने कवर करने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, नो इश्यू, लेकिन हमको एक दफे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम हमेशा के लिए हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और हम मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। ऐसी शुभेच्छा के साथ में लास्ट में बोलना चाहूँगा, जय हिंद।